जय श्री राम दोस्तों मैं यश शर्मा एक बार फिर से हमारे क्लास 10th के मॉडल्स का एक और नया सेगमेंट लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों हमारा जो चैनल है कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट, ये आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से क्लास 10th स्कूल एजुकेशन में जो भी क्लासेज हैं उनके लिए जितना हमसे संभव हो पा रहा है हम तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के माहौल में अभी स्कूलें वगैरह जो है पूरी तरह से नहीं खुल पाई हैं। इसके कारण आपकी जो पढ़ाई है दैनिक रूप से प्रभावित हो रही थी, उसी के लिए हमने इस समस्या का समाधान खोजा है। तो आपका जो पहला काम है वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल वाला बटन आपको प्रेस करना है। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमने कैन, कुड, मे, माइट, वुड और उसके अलावा शुड, आपके मस्ट, नीड नॉट, ought to, बाकी सब देख लिया है। अब बात करेंगे हम कुछ ऐसे मॉडल्स की जो मॉडल वर्ब्स के रूप में यूज हो रहे हैं, और वो हैं आपके विल और वुड। क्या है दोस्तों? विल और वुड। विल जो है ये किसको दर्शाता है? ये दोस्तों फ्यूचर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? फ्यूचर को। और जो विल का पास्ट फॉर्म है, विल का पास्ट फॉर्म कौन सा है? वुड। विल का पास्ट फॉर्म यानी फ्यूचर होता और वो पास्ट में कैसा होता, तो उन बातों को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे विल। अब जो विल है आपका, देखिए विल हम किस में पढ़े थे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में पढ़े थे दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट में। जब ये फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज हो रहा था विल, तो यूज हो रहा था ये सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जब ये यूज हो रहा था तो अर्थ किसका दे रहा था? फ्यूचर इंडेफिनिट का। मतलब कि ऐसा काम होगा, कब होगा, कैसे होगा, ऐसा हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब ये विल मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, तो ये यूज होता है दोस्तों फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। और फर्स्ट पर्सन के साथ भी कौन कौन? एक आई और एक आपका वी। जब ये इन फर्स्ट पर्सन के साथ एज ए मॉडल वर्ब यूज होता है, तब ये आपको तीन प्रकार के मूड को इंडिकेट करता है। वो है एक आपका प्रोमिस, एक है आपका दोस्तों डिटर्मिनेशन, और एक है आपकी विलिंगनेस। अर्थात कोई आपका वादा, ठीक है, आप किसी से क्या कर रहे हो? प्रोमिस। कोई आपका डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, ऐसा आप करने वाले हो। और कोई आपकी इच्छा, जो क्या है आपकी फ्यूचर में आप कह रहे हो कि ये मेरी इच्छा है, मैं ऐसा करूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए आप किसका यूज करते हो दोस्तों? आप यूज करते हो विल का। लेकिन किसके साथ? आई और वी के साथ। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वादा, दृढ़ निश्चय, इच्छा, इन सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो लीजिए दोस्तों एक स्क्रीनशॉट। आइए अब हम बात करते हैं कि प्रोमिस, डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस के साथ किस प्रकार से विल का यूज करेंगे आई और वी के साथ। तो वो प्रोमिस को दर्शाएगा, विलिंगनेस को दर्शाएगा, या आपकी डिटर्मिनेशन को। तो दोस्तों पहला सेंटेंस मैं लिखता हूं, आई विल मीट यू टुमारो। मैं आपसे कल मिलूंगा। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति ने आपसे क्या किया है दोस्तों? प्रॉमिस किया है। क्या किया है दोस्तों? प्रॉमिस। अगर यही कहता आपसे आई शैल मीट यू टुमारो, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए दो सेंटेंस हैं, बोथ आर करेक्ट,
गलत कोई सेंटेंस नहीं है, दोनों का अर्थ है कि मैं आपसे कल मिलूंगा। पर भैया ये जो बात आपको इसने शैल के साथ कह दी, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, वो कल आपसे मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पे इसने अगर विल के साथ आपसे कुछ बोला है, इसका मतलब क्या किया उसने? प्रॉमिस। और प्रॉमिस करने का अर्थ क्या होता है? प्रॉमिस करने का अर्थ होता है कि वो हर हालात में ये कोशिश करेगा कि वो आपसे मिल सके। क्या कर सके दोस्तों? मिल सके। यानी उसने क्या किया आपसे? प्रॉमिस। जैसे आई विल पे फॉर यू, आई विल पे फॉर यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसने आपसे क्या किया है? प्रॉमिस। एक सेंटेंस बिल्कुल ऐसा ही, आई शैल पे फॉर यू, आई शैल पे फॉर यू, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट। अब देखिए हमारे सामने दो तरह के फिर सेंटेंस हैं, और पहले सेंटेंस में आपने यही विल का यूज कर लिया और दूसरे में शेल का। एक बार आपसे प्रॉमिस हो गया, एक बार फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए अर्थ में अंतर कैसे आ रहा है? अंतर ऐसे आ रहा है दोस्तों, एक बार आपसे उसने कहा कि आई शैल पे फॉर यू, यानी कि आप गए किसी होटल में, किसी ढाबे में खाना खाने, और खाना खाते समय आपने अपने दोस्त से कहा या आपके किसी रिश्तेदार उनसे कहा आपने कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है और मैं होटल में खाना नहीं खा सकता, लेकिन उसने आपसे कह दिया कि आई शैल पे फॉर यू, मैं आपके लिए पे करूंगा। इसका मतलब सेंटेंस तो सही बोला है, लेकिन बात अभी इंडेफिनेट है कि वो पे करेगा या नहीं करेगा। अब मान लीजिए आपने खाना भी खा लिया और खाना खाने के बाद उसने पे नहीं किया, तो आप कई सारी मूवीज में भी देखते आए होंगे दोस्तों कि जो खाना खा लेते हैं और पेमेंट नहीं दे पाते हैं, उनके साथ क्या होता है? उन्हें वहीं बैठकर बड़े बड़े बर्तनों को साफ करना होता है। बड़े बड़े बर्तनों को क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। तो उसने आपसे क्या कहा? फ्यूचर इंडेफिनेट। लेकिन अगर यही बात उसने ये कहा होता सेंटेंस आई विल पे फॉर यू, इट मीन्स कि वो आपको खाना खिलाएगा और जो भी आपका बिल होगा कौन पे करेगा? आपका दोस्त। कौन पे करेगा दोस्तों? आपका दोस्त। नेक्स्ट होगा, जैसे इसके अलावा हम एक और सेंटेंस देखें, आई विल बाय यू ए मैंगो, मैं आपके लिए एक आम खरीदूंगा। क्या कर दिया उसने? फिर से एक प्रॉमिस। उसने आपसे क्या कर दिया? प्रॉमिस। आई शैल बाय ए मैंगो फॉर यू, मैं आपके लिए एक मैंगो खरीदूंगा। यहां पे उसने आपसे क्या कर दिया? वही आपका फ्यूचर इंडेफिनेट। तो दोस्तों जब बात वो कर रहा है आपसे, एक बार फिर से प्रॉमिस यानी आपको मैंगो खरीद के खिलाएगा, और शैल यानी कि फ्यूचर क्या है आपका? इंडेफिनेट है। प्रॉमिस तो कर दिया, बाजार ले गए और घुमा के वापस ले आया, लेकिन आपको मैंगो खरीद के नहीं खिलाया। तो देखिए इस प्रकार से आप समझते हैं कि कहां विल यूज हुआ तो प्रॉमिस हो रहा है, और कहां पे क्या हो रहा है? फ्यूचर इंडेफिनेट शैल के साथ। देखिए एक बार, अब इससे आगे आपने देखा कि हम डिटर्मिनेशन का सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से आप डिटर्मिनेशन को या विलिंगनेस को भी इसमें बताते हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस कई तरह से यूज, जैसे आप इनमें से भी किसी में डिटर्मिनेशन यूज कर सकते थे क्योंकि सेम सेंटेंस है। जैसे वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट करप्शन, वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन। कैसे यूज हो रहा है ये? डिटर्मिनेशन के रूप में। अब देखिए दोस्तों, इसने कहा कि वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, हम करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे। कोई आपके यहाँ पे चुनाव हो रहा है और चुनाव होते होते नेताजी की सभा हो रही थी और उस सभा में नेताजी बोल गए वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन,
हम क्या करेंगे, करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल उन्होंने बोला वी शैल फाइट अगेंस्ट करप्शन। नेताजी ने आपको भाषण देते हुए कहा कि वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, कि हम करप्शन के खिलाफ क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो नेताजी को वोट दे दीजिए दोस्तों, क्योंकि नेताजी करप्शन के खिलाफ फाइट करने के लिए क्या है, डिटरमाइन है। लेकिन अगर नेताजी ने आपसे कहा कि वी शैल फाइट अगेंस्ट करप्शन, तो मेरा आपसे सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि उस नेता को आप वोट मत दीजिए, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तो खुद ही इंडेफिनेट हूं, मुझे नहीं पता है कि मैं लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा। मतलब कि जो व्यक्ति आपको क्या नहीं कर सकता, किसी चीज का विश्वास नहीं दिला सकता, वो क्या खाक लड़ाई लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा। और वो कुल मिला के आपको क्या कर देगा, आपको डिच करेगा, क्या करेगा, धोखा देगा आपको। जैसे वी विल meet over parents in London next week। आपको पता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो काम के चक्रों में इधर उधर बाहर रहते हैं, तो वो कह रहा है कि वी विल मीट अवर पेरेंट्स इन लंदन नेक्स्ट वीक। मतलब कि अब उन्होंने क्या कर लिया, अपने माता पिता से मिलने के लिए डिटर्मिनेशन हो गए हैं, ठीक है, डिटरमाइन हो गए हैं। और अगर वो ही ये बात बोलते कि वी शैल मीट आवर पेरेंट्स इन लंदन नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो अगर वो आपको इसके साथ यूज करते तो वही आपका फ्यूचर का इंडेफिनेट। और जो फ्यूचर का इंडेफिनेट होता है दोस्तों, वहां पर आप क्या यूज करोगे, शैल। आ रही है मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में, कि जब हम विल का यूज करेंगे सेंटेंस में प्रॉमिस है और आपको यूज करना है वी विल। ओके, लीजिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों विलिंगनेस, किस प्रकार की आपकी क्या होगी, विलिंगनेस, आपकी इच्छाएं। किस प्रकार से आप विल का यूज करते हुए अपने मूड्स को बताते रहते हो। वी विल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर। मतलब कि अगले वर्ष हम एक नई कार खरीदेंगे, और ये हो गई उसकी इच्छा, विलिंगनेस, ठीक है। हम अगले वर्ष क्या खरीदेंगे, एक नई कार खरीदेंगे। अगर यही सेंटेंस उसने ऐसे बोला होता, वी शैल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, मतलब कि फ्यूचर का इंडेफिनेट। भैया बोलने में तो कोई भी बोल देगा कि अगली वर्ष जो है नई कार खरीदेंगे, लेकिन बोलने से क्या होता है, कार खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना, तो पैसा उनके पास नहीं है। तो आप देखिए एक बार इसको। अब बात करेंगे हम विल की सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि हमने फर्स्ट पर्सन के साथ तो देख लिया किस काम आएगा। अब हमने ये भी देखा है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ काम आता है फ्यूचर इंडेफिनेट के रूप में। तो आइए अब मॉडल्स में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका भाव देगा, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, इनके साथ किसका यूज, विल का यूज। क्या देगा आपको, रिक्वेस्ट, ठीक है। एक देगा प्रोबेबिलिटी, रिक्वेस्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और एक देगा आपको हैबिट्स।
हैबिट्स के, किसी की हैबिट्स के बारे में, तो हैबिट्स के बारे में बताएगा। तो देखते हैं कैसे बताएगा। रिक्वेस्ट करेगा जब विल यू मैरी मी, आपने क्या की, रिक्वेस्ट की, किससे की, आपने किसी से, जैसे आप अपनी पार्टनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, विल यू मैरी मी। आप मान लीजिए आप किसी से, महिला से, किसी लड़की से आप प्रेम करते हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि विल यू मैरी मी, या कोई लड़की आपसे प्रेम करती है और वो आपसे आके कह रही है कि विल यू मैरी मी, इट मीन्स कि आपसे क्या कर रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि क्या आप मुझसे विवाह करेंगे। तो आप उसका हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट नोट है कि नोट किसके, रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में, रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में या सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यू का यूज होता है। यू का यूज होता है, जो भी रिक्वेस्ट होगी तो वहां पे यूज किसका होगा, यू का ही यूज होगा। ठीक है दोस्तों, विल यू मैरी मी, विल यू बी माई फ्रेंड, जो भी होगा हम क्या रिक्वेस्ट के लिए विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही विल पास द एग्जाम, he will pass the exam with distinction, with distinction, यानी कि वो डिस्टिंक्शन से क्या करेगा, एग्जाम को पास करेगा। इस बात के लिए प्रोबेबिलिटी, मतलब कि डिस्टिंक्शन के साथ वो एग्जाम को पास करेगा, तो आप क्या यूज करेंगे, विल। क्या यूज करेंगे दोस्तों, विल। इसके बाद she will talk about, she will talk about nothing, she will talk about nothing but cosmetic products, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मतलब कि एक कोई लड़की है, देखिए शी यूज हो रहा है, तो वो लड़की जो है जब भी किसी से बात करती है तो किसकी बात करती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों की, जो साज सज्जा के सामान, क्रीम होती है, पाउडर होता है, ठीक है, काजल, लिपस्टिक, ये जो भी नेल पॉलिश, नेल पेंट जिसको बोलते हैं, तो इन सब चीजों की ही वो बात करती है। तो ये उसकी क्या हो गई, हैबिट्स हो गई। क्या हो गई, हैबिट्स हो गई। जैसे किसी लड़के के लिए हम कह सकते हैं ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट, कि वो बाइक्स, कि वो लड़का जो है वो केवल और केवल किसकी बात करेगा, बाइक्स की ही बात करेगा। ये उसकी क्या है, हैबिट्स में है, आदत में है उसके लिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने जाना कि जब हम विल का यूज करेंगे तो विल हमेशा फ्यूचर को ही इंडिकेट करेगा। जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉमिस को, डिटर्मिनेशन को और विलिंगनेस को शो करेगा। जबकि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब भी हम विल का यूज कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट को, प्रोबेबिलिटी को या हैबिट्स को शो करेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। विल, आगे बात करते हैं हम वुड की। अब वुड जो है, मैंने आपको बताया ये है कि वुड जो होता है वो विल का क्या होता है, पास्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, पास्ट, यानी विल के पास्ट के फॉर्म में आप किसका यूज करते हो, वुड का। अब ये पास्ट फॉर्म कहाँ यूज होता है, तो दोस्तों ये यूज होता है पास्ट फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच में। जब मैं आपको नरेशन बढ़ाऊंगा तब इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि पास्ट फॉर्म किसमें यूज होगा, पास्ट फॉर्म यूज होगा दोस्तों नरेशन में। जैसे वुड,
वुड क्या होता है, विल के पास्ट के रूप में। जैसे विल के पास्ट के रूप में किस में आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कह रहा है ये आपसे, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा दोस्तों, शी विल हेल्प मी, शी विल हेल्प मी। अब आपको ये पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट में। जैसे ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, ठीक है। अब इसको पास्ट में बढ़ाएंगे, कंजक्शन दैट, जब नरेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे। ही टोल्ड मी दैट, शी, विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में, शी वुड हेल्प, ही टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प हिम। ये कन्वर्जन है, नरेशन करेंगे तब सीख जाएंगे। आज सिर्फ इतना देख रहे हैं कि जो विल है, विल को पास्ट में चेंज किया है सेकंड फॉर्म के अनुसार, तो क्या आ गया दोस्तों, वुड। क्या आ गया, वुड। ठीक, समझ में आया, नहीं आया एक और देखेंगे। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल मीट यू टुमारो, आई शैल, सॉरी आई, लेकिन ये विल हो जाएगा ना। ही सेड टू मी, ही विल मीट मी टुमारो, कि वो कल मुझसे मिलेगा। तो आप कहेंगे कि ही टोल्ड मी, क्या टोल्ड किया, दैट ही वुड, विल को वुड में चेंज कर दिया, मीट मी टुमारो, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, दैट ही वुड मीट मी टुमारो, कि वो कल मुझसे मिलेगा। हुआ, बिल्कुल हुआ। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि वुड विल के पास्ट के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, कोई पास्ट का एक्शन दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं एक बार कैसे करेंगे पास्ट एक्शन दिखाने के लिए वुड का यूज। काफी इंपॉर्टेंट है ये विल और वुड। तो पास्ट एक्शन दिखाने के लिए हम कहेंगे आपसे पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन के लिए क्या यूज कर रहे हैं आप, वुड। कैसे करेंगे, व्हेन ही वॉज यंग, जब वो क्या था, यंग था, ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि जब वो छोटा था, यंग था, जवान था, तब वो जल्दी उठ जाया करता था। पास्ट का एक्शन है, बिल्कुल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, पास्ट एक्शन हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे इसी के लिए कि वुड किसके लिए यूज होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप किसका यूज करेंगे, वुड का। इसके अलावा किसका किया था, एक बार कुड का यूज किया था। तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हो आप, जैसे कि वुड यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। तो आप जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, तो आप किसका यूज कर रहे हो, वुड का। इसके अलावा आप अगर किसी को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे हो, कोई पोलाइट ऑफर या परमिशन देना चाह रहे हो, तब भी आप वुड का यूज करोगे। जैसे कि पोलाइट ऑफर या परमिशन
इन इंटेरोगेटिव्स। कैसे? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? क्या आप थोड़ी कॉफी लेना पसंद करेंगे? परमिशन के लिए आप किसी से वुड यू माइंड इट इफ आई सिट हेयर? इफ आई सिट हेयर। आप किसी से परमिशन मांग रहे हो और परमिशन मांगते हुए कह रहे हो कि क्या आपको इसमें कोई तकलीफ है, माइंड करोगे आप इस बात को कि अगर मैं यहां पे बैठ जाऊं? तो वुड का यूज आप देख लीजिए एक बार, इसको बहुत अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। विल और वुड होने के बाद अब बचा है आपके लिए एक नीड और एक यूज टू। ठीक है, बाकी ये 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब जब इतना ही पढ़ लिया है तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे जो दोस्त कोई कंपटीशन भी दे रहा है अगर वो भी पढ़ना चाहेगा तो उसके भी ये काम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं एक बार नीड की बात करते हैं। सबसे पहले नीड यानी आवश्यक। तो दोस्तों नीड का यूज कब होता है? नीड का यूज होता है जब कोई आवश्यकता हो। क्या हो? रिक्वायरमेंट हो। क्या हो? रिक्वायरमेंट। किसी चीज की क्या हो? रिक्वायरमेंट हो या इन नीड ऑफ। आवश्यकता के अर्थ में आप किसका यूज करते हो? नीड का। जैसे I need some expert opinion on this. एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दिस, कि आप इस मैटर पर क्या चाहते हो? कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन, मत। ठीक है। शी नीड्स, उसे चाहिए क्या? ए वीक्स टाइम। उसे एक वीक का क्या चाहिए? टाइम चाहिए। यानी नीड का आप यूज कर रहे हो किसमें? इन नीड ऑफ, या किसमें यूज कर रहे हो? इन नीड ऑफ या रिक्वायरमेंट के रूप में। इसी का नेगेटिव फॉर्म होता है नीड नॉट। क्या होता है इसका नेगेटिव फॉर्म? नीड नॉट। नीड नॉट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, ऑब्लाइजेशन या कंपल्सन, एडवाइस, सभी के लिए नीड नॉट का यूज करते हैं। और यहां पे भी हम इन चीजों की अगर एब्सेंस होगी रिक्वायरमेंट की या इन नीड ऑफ की, तब भी हम नीड नॉट का यूज करेंगे। जैसे वी नीड नॉट टू वर्क हार्ड। हमें जबरदस्ती मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शी नीड नॉट वरी नाउ। उसे अब वरी करने की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। सी ए डॉक्टर। अब उसको डॉक्टर को देखने जाने या डॉक्टर को दिखाने की भी क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। जब आपको नीड नहीं है तो आप किसका यूज कर रहे हो? नीड नॉट का यूज कर रहे हो। किसका यूज कर रहे हो दोस्तों? नीड नॉट का। अब आपके सामने एक और मॉडल के रूप में यूज्ड टू आता है। क्या आता है? यूज्ड टू। और यूज्ड टू ज्यादातर आदतों के लिए, पास्ट की आपकी जो आदतें होती हैं उसके लिए आप यूज्ड टू लिखा करते हैं। ठीक है, 10th क्लास के सिलेबस में है नहीं तो ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक यूज उसका देख लेते हैं। पास्ट हैबिट्स।
पास्ट हैबिट्स के लिए जैसे ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह उठने की क्या थी, आदत थी, उठा करता था। ठीक है, ही यूज्ड टू स्टडी 8 hours डेली। कहते हैं ना कि वो रोज 8 घंटे पढ़ा करता था। ही यूज्ड टू रन 5 किलोमीटर डेली, रोज 5 किलोमीटर क्या करता था, दौड़ता था। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के माध्यम से आप जानेंगे कि यूज टू का यूज हम कब करते हैं, किसी भी हैबिट को दर्शाने के लिए। तो दोस्तों आज के इस सेगमेंट में इतना ही। मेरी ओर से आपके लिए मॉडल्स की क्लास कंप्लीट होती है, और अगर आपको कोई भी समस्या है किसी भी तरह की मॉडल्स के साथ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका जो एक काम है वो आपको अभी भी करना है। हमारे जो चैनल है कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट, जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, हम अलग अलग टीचर्स के साथ आपको नई से नई चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को पूरा देखें। ठीक है, आपको समझ में आएगा जब आप चीजों को पूरा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।